So, yes, good afternoon and welcome. So, before we start with anything, first of all, I would like to know your name and where are you practicing at? My name is Dr. Neeraj Chaudhary. I am a practicing urologist. I practice at Jalgaon, Maharashtra. Okay, so yes, all the way from Jalgaon. Let's start with OAB. We're going to be talking about OAB over here. So, first question, पहला सवाल जो भी हमारी ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, सबसे पहले तो उन्हें हम ये बताना चाहेंगे व्हाट इज़ OAB. ओएबी का लॉन्ग फॉर्म रहता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी ओवर एक्टिव ये चीज़ से आप समझ जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाली पेशाब की थैली, इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं. तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम, पेशाब की थैली का काम रहता है कि यूरिन स्टोर करना और पेशाब लगे तो पेशाब को जाना. ओवर एक्टिव ब्लैडर में ऐसे होता है कि थोड़ा भी अंदर यूरिन जम गया तो पेशेंट को सेंसेशन आता है कि वी हैव टू गो टू बाथरूम, तो वो पेशाब को ज़्यादा बार जाते. नॉर्मल आदमी 5-6 बार ज़्यादा होगा दिन में, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट्स में गो 8 to 10 टाइम्स और समटाइम्स 20 टाइम्स, यानी 20 बार भी वो जाते हैं. यस, दैट इज समथिंग नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली. ओके, सो हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर ऑलरेडी रहता है लेकिन वो विजिट नहीं करते हैं डॉक्टर. सो व्हाट डू यू थिंक, डू दे विजिट, व्हाट आर द प्रिकॉशन दे मस्ट टेक? विजिट नहीं करते बिकॉज दे इग्नोर इट. समटाइम्स दे थिंक दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, और वो शर्म. यूजुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष ऐसे अगर फ़र्क करेंगे तो स्त्रियों में वो ज़्यादा रहता है. थोड़ी सी अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में स्त्रियों को एक हम बोलेंगे कि कंस्टेंट रहता है कि मैं डॉक्टर के पास ये बात बताने जाऊँ क्या, तो इसके लिए बहुत बार वो नहीं जाते हैं, सहन करते रहते हैं. और फिर वो जब चीज़ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जब वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से उनके कपड़े लीक होना चालू हो जाए, उतना सीवियर होने के बाद ही कभी कभी औरतें यूरोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करती है. So what are the cons of delaying the diagnosis? डायग्नोसिंग डिले मीन्स ओवर एक्टिव ब्लैडर ये क्या है कि आप लाख रुपए की भी जांच कर लो, आपको सभी जांचें नॉर्मल मिलेगी. ये जो है ये एक हम बोलते हैं कि एक दिमाग से रिलेटेड चीज़ है. अपने को समझो भूख लगी है, गर्मी हो रही है, ठंडी बज रही है, कुछ दूसरी चीज़ है, तो हमें कैसे दिमाग में समझता है. तो पेशाब करना भी हमें जब पेशाब जम गई है हमें दिमाग में समझता है. तो जिस दिन जब भी एक दिमाग की एक हम बोलते हैं कि जैसे कोई चीज़ का लत लग गई या व्यसन लग गया, वैसे उनका ओवर एक्टिव ब्लैडर में अपना एक दिमाग सेट हो जाता है कि जल्दी से जल्दी पेशाब को जाते रहे. तो जो नॉर्मल रूटीन है वो बिगड़ जाता है. तो आप जितना डॉक्टर के पास जाना डिले करोगे उतनी हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ की लत ज़्यादा लगते जाएगी, ज़्यादा आदत लगते जाएगी. तो वो आदत तोड़ना, हम जो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ की आदत तोड़ना जैसे डिफ़िकल्ट है, वैसे ही ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर आप डिले रिपोर्ट करोगे तो आप ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लोगे. True that. All right, last question over to you. What is an advice you would like to give for an individual who has overactive bladder? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए हम लोग स्टार्टिंग में फॉर इंडियन पेशेंट्स एंड व्हाट आवर गाइडलाइंस, अभी 2 प्रकार होते हैं. अभी गाइडलाइंस जो है रहती है वो यूरोपियन या अमेरिकन रहती है. उनमें वो लोग बोलते हैं कि जब भी ओवर एक्टिव ब्लैडर पेशेंट आए तो उनको गोलियां मत दीजिए, उनको सिखाइए कि नज़रअंदाज कैसे करे बार बार पेशाब आना. उनके खान पान, यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर होने का कारण रहता है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यानी चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना या मीठे पदार्थ ज़्यादा पीना, यानी जैसे थम्सअप, पेप्सी, फ्रूटी, ये ऐसी चीज़ हो गई, या कॉफ़ी, और ये कम कीजिए. इंडियन सिटिंग में क्या होता है, अगर ये हम लोग सिर्फ ये बताएं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने गोली ही लिख के नहीं दी. इसके लिए हम लोग इंडियन सिटिंग में बहुत बार एक गोली तो प्रिस्क्राइब करते हैं, सोलिफिनासिन या मिराबेगेरॉन, या दोनों का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. तो ये गोली के साथ हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आप दिन में 1 या 2 से ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो धीरे धीरे करके चाय कम कीजिए. बाद में पानी अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे 3-4 लीटर तो वो भी कम कीजिए. अपना इंडिया का एनवायरनमेंट हॉट है तो पानी कम पीने से दूसरे चीज़ें या अपाय हो सकते हैं. इसके लिए एक मॉडरेशन में पानी तो पीना बनता ही है, पर अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पी रहे हैं तो वो कम कीजिए. कुछ मीठा पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो कम कीजिए. दूसरी चीज़ जो मेन है उसको बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपी और ब्लैडर रिट्रेनिंग. वो ब्लैडर रिट्रेनिंग या बिहेवियरल थेरेपी में हम लोग बोलते हैं कि जब भी आपको लगे कि मुझे पेशाब आई है
तो आपको पेशाब को जाना नहीं है, तो उसके लिए आपको ध्यान बटाना है। ध्यान बटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आजू बाजू जो लोग हैं उनसे गप्पे मारिए, कुछ पढ़िए, अपने काम में लग जाइए। दूसरी चीज़, कुछ नहीं है तो स्वस्थ बैठिए। अगर आप इधर उधर हिलेंगे तो आपकी पेशाब की सेंसेशन बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपको अगर अर्ज मिटानी है तो बेंड होके शू की लेस बांधिए, वैसे एक्टिंग कीजिए। वो एक्टिंग करने से भी आपकी कभी कभी पेशाब की जो एक सेंसेशन आया कि मुझे पेशाब को जाना है, वो बंद हो जाता है। अगर कुछ भी नहीं जमा तो हम लोग बोलते हैं 100 से 1 तक उल्टी गिनती चालू कर दीजिए, जिससे आपका ध्यान चला जाए। ये चीज़ बताने के बाद क्या होता है कि पेशेंट ये 5-10 दिन करते हैं, वो ये करने से ज़्यादा 5-10 सेकंड या ज़्यादा नहीं होता है फ़ायदा। फिर वो एक बोलते हैं कि एक नहीं हो रहा है ये इससे करके ये छोड़ देते हैं कि ये इससे नहीं होगा। ये हम लोग बोलेंगे कि ये 6 महीने की तपस्या है। अगर आप ये डेली करते रहोगे तो धीरे धीरे ये आप 10 सेकंड होल्ड कर पा रहे, ये 1 मिनट पे जाएगा, धीरे धीरे करके 30 मिनट्स 1 आवर पे जाएगा और आपको गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एक बोलेंगे हम लोग ब्रेन और यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन है, जो बिगड़ गया है वो अपने को सीधा करना है। दैट यस, बिल्कुल सही बात। एनीथिंग लास्टली आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस जो देख रही है हमें? अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी बार बार पेशाब को जाने की तकलीफ है तो हिचहिचाए नहीं, डॉक्टर के पास जल्दी आ जाइए। डॉक्टर उसका सही समय पे इलाज चालू कर देंगे। इलाज चालू करने से आपकी एक जो बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ या सोशल लाइफ, वो भी अफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि कैसा है, 4 लोगों में बैठे हैं और पेशाब के लिए उठ के बार बार जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं लगता। तो इसके लिए आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए हिचहिचाए नहीं, डॉक्टर के पास यानी यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट चालू कीजिए। Okay, yes. So, thank you very much, sir. Thank you very much for giving your time. Have a great day ahead.